अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड मिस किया है तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है साकुरा की मन की बात है। तो जहाँ पर वो एक रस्सी पर चल रहा होता है और बोलता है कि यही रस्सी मुझे अपने लक्ष्य पर पहुँचाएगी और बताइए कि मुझे कहाँ पर जाना है। अगर मैं कहीं पर गिर गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूँगा, तो मुझे गिरना बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मेरे मसल्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है और मुझे हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि मुझे बड़ों ने भी बताया है कि हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और हम लोगों को ये सब कभी न कभी झेलना ही पड़ेगा। तभी साकुरा सोचता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहीं और चल सकूँ, जहाँ पर मुझे साँस लेने में भी दिक्कत नहीं हो और ज़मीन भी हो, मुझे रस्सी पे ना चलना पड़े। क्या पता मैं वहाँ पर ग्रो भी कर जाऊँ। फिर हम लोगों को दूसरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा अपने क्लास में जा रहा होता है और वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त भी बैठे हुए होते हैं। और उसके दोस्त लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि साकुरा आज आएगा भी या नहीं। तभी ताइगा बोलता है, अगर आज साकुरा नहीं आया तो मैं अपना प्रोटीन पाउडर उसके घर पर लेकर के जाऊंगा। तभी साकुरा क्लास में एंटर होता है। नीरे बोलता है, वाह तुम तो आज बहुत ठीक लग रहे हो साकुरा। और सुओ भी ये देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आज साकुरा स्कूल आया है। तभी मित्सुकी बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि भाई तुझे बुखार भी हो सकता है। तभी मैं टाइगा बोलता है कि ऐसा नहीं बोलने का भाई, मैं जब ज़्यादा वर्कआउट कर लेता हूँ तो मुझे भी बुखार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा साकुरा से बातें करने की कोशिश करता है पर साकुरा कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर हम लोग को दोबारा से वो रस्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा चल रहा होता है और वो जंप करने की कोशिश करता है पर वो सोचता है कि अगर वो गिर गया तो फिर से उसे चोट लग जाएगा। तभी उसे उमी मिया की बात याद आती है जो कि उसे बोल रहा था कि तुम्हें कूद जाना चाहिए। तभी साकुरा अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जहाँ पर वो बोलता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत बुरी तरीक़ा से फेल हो गया। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ और मैं द ग्रेट कैप्टन बनने के लायक भी नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा होऊँगा। तभी साकुरा बोलता है कि मैं हमेशा से तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम ही खड़ी करते रहूँगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि साकुरा वहाँ से जंप कर देता है। पर रियल लाइफ में तो साकुरा उन सबसे माफी मांग रहा होता है, जहाँ का सिचुएशन पूरा इंटेंस हो चुका होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये विंड ब्रेकर है, जहाँ पर एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी भी भरी हुई होती है। तभी वहाँ पर तभी अचानक से पीछे से क्योतारो आता है और साकुरा को एक जोरदार लात मार करके गिरा देता है। तभी साकुरा बोलता है कि तुझे दिमाग नहीं है क्या? किसी को ऐसे लात मारता है? तभी क्योतारो बोलता है कि तू भाई कहीं और जाके खड़ा नहीं हो सकता क्या? गेट में खड़ा है। तभी साकुरा के जितने दोस्त होते हैं वो सब लोग साकुरा को मारने लगते हैं। तभी अंगाई बोलता है कि भाई तू अपने आप को कुछ समझता है क्या? हम लोगों को पता है कि तू किसी पेन से डील कर रहा है और तुझे लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग ये सब समझते हैं। तू हर बार सॉरी क्यों बोलते रहता है? तुझे क्या लगता है? हम लोग तुम मुझसे नफ़रत करने लगेंगे? नहीं भाई, तू हम लोगों की सिचुएशन को अपने तरीक़े से हैंडल करता है। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तू ही सँभालता है। और तू क्या हर समय सॉरी बोलते रहता है? हम लोग को पता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है और यहाँ पर तेरे जैसा कोई भी नहीं है। और हाँ, हम लोगों को पता है कि तू लोगों से घुलने-मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर तू फिर भी हम लोगों की प्रॉब्लम को सबसे पहले हैंडल करता है। और इसीलिए हम लोग तेरे को द ग्रेट कैप्टन मानते हैं और हाँ भाई, तू जैसा भी है ना बिल्कुल अच्छा है। फिर हम लोगों को साकुरा के मन की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर वो फाइनली जंप कर किया था और एक ग्राउंड पे पहुँच गया था, जहाँ पर चारों तरफ कोई नहीं होता है। फिर अचानक से वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर के साकुरा को खड़े करते हैं। फिर साकुरा बोलता है कि फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत लाइट हो रहा है फील। और फाइनली मैं ढंग से साँस भी ले पा रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर मैं फ्री रह सकता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। फिर साकुरा बताता है कि वह वही जगह है जहाँ पर वो रहना चाहता था। फिर हम लोगों को साकुरा के क्लास की सीन दिखाया जाता है। तभी शुओ साकुरा से बोलता है कि हम लोगों को पता है कि तुझे प्रॉब्लम है लोगों के साथ घुलने-मिलने में, लेकिन फिर भी भाई तू जैसा है हम लोगों को वैसे ही पसंद है। अभी शुओ बताता है कि तुझे बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तू जैसा भी है बिल्कुल ठीक है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनजाई फिर भी गुस्से में बोलता है कि हम लोगों को नहीं लगता कि अभी भी हमारा कैप्टन सुधरा है, वो अभी भी वैसा ही सोच रहा है अंदर से। तभी अंगाई बोलता है कि हम लोगों को इसे खर्चा-पानी दे करके समझाना पड़ेगा। तभी अंगाई बोला, सुन बे सुन, अब तुझे है ना हम लोगों के साथ लंच पे जाना होगा कहीं बाहर घूमने के लिए। ये सुनने के बाद उसके क्लास वाले सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है कि चलो हम लोग बारबेक्यू खाने के लिए चलते हैं। तभी एक बंदा पीछे से बोलता है कि नहीं हम बारबेक्यू पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है।
तभी वहाँ पर अंजई बोलता है कि तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे कि हम लोग कहाँ जाएँगे, साकुरा डिसाइड करेगा कि हम लोगों को कहाँ पर जाना है। तभी वहीं पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी क्लासमेट होते हैं साकुरा के वो सब लोग उसे बहुत बुरी तरीक़ा से घूर रहे होते हैं कि ये कहाँ जाने की बात बोलेगा। तभी साकुरा बोलता है कि ऑमलेट राइस खाने के लिए चलेंगे, तो आप लोगों को पता होगा ही कि वो कहाँ पर मिलता है। तभी वहाँ पर नीरज कुछ अजीब-सा भी कर रहा होता है, तभी सुअर से पूछता है कि भाई तुझे कुछ हुआ है क्या? तभी नीरज बताता है कि फाइनली आज साकुरा ने अपने मन की बात बता दी। इसे सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। तभी वो सब लोग पहुँचते हैं इताचीवाना के यहाँ, तभी इताचीवाना उन सब के ऊपर चिल्ला रही होती है कि भाई तुम लोग पागल हो क्या? मैं इतना सारा कैसे बनाऊँगी खाना तुम सब लोगों के लिए? तभी इताचीवाना साकुरा को देख कर के पूछती है कि भाई तू ठीक तो है ना? तभी साकुरा बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी साकुरा बोलता है कि तूने जो मुझे लंच बॉक्स कल दिया था मैं वो लाना के लिए भूल गया। मैं तुझे कल ला कर के दे दूँगा। तभी नाटोरी उसका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाती है और साकुरा बहुत ज़्यादा किलसने लगता है। आप लोगों को पता ही है कि साकुरा को मज़ाक नहीं पसंद है। तभी साकुरा की क्लास का एक बच्चा बोलता है कि हम लोग अब एक ऐसी बात बताएँगे जिससे सुन कर के वो फ़नी लगेगा। तभी वो बताता है कि मुझे ना बग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी वो बता रहा था ना कि इंसेक्ट के बारे में तभी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसका मुँह बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा होता है। तभी ताइगा बताता है कि उसे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी वो बताता है कि जब वो रात को नहाने के लिए जाता है ना तो वो शैम्पू लगाता है तो अपनी आँखें खुली ही रखता है कि उसे भूत ना पकड़ ले। तभी सुओ साकुरा को बताता है कि देख भाई सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, तो हम लोगों को उसे छुपाना नहीं चाहिए। तभी बारी आती है सुओ की। सुओ बताता है कि जब वो ज़्यादा खाना खा लेता है तो उससे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी नटोरी उसे बताता है कि तभी न्यूये बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुझे तुझे नाटो खाने से डर लगता है। तभी तभी साकुरा के क्लास वाले सुओ का बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं। उसमें से एक लिटरली एक बंदा तो नाटोरी के पास जाकर के बोलता है कि तेरे पास नाटो है क्या? तभी वो ना वहाँ पर नहीं होता है तो एक बंदा बाहर से जाता है नाटो लाने के लिए सुओ के लिए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि साकुरो फाइनली पहली बार हँसा। तभी उसके देख कर के उसके सारे क्लास वाले शॉक में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि साकुरा आज हँस रहा है। तभी नाटोरी बताती है कि उसे साकुरा का ये डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर उमिमिया और उसके साथ में ही हिरागी वहाँ पहुँच जाता है। मतलब कि ये बंदा कहीं भी टपक जाता है भाई। तभी वो देखता है कि अंदर में सब लोग मज़े कर रहे होते हैं। तभी उमिमिया बोलता है, "मुझे अंदर जाना चाहिए।" तभी हिरागी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे बोलता है कि, "तू अंदर नहीं जाएगा। तू अंदर जाएगा तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएँगे कि मज़े करने के लिए।" तभी साकुरा बाहर नोटिस कर लेता है कि वो लोग बाहर में झगड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि साकुरा को देख कर के हाय करती है। वो 4 किंग में से एक होती है। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग छत पर होते हैं। वहाँ पर नीरा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन साकुरा ये सोचता है कि हम लोग आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी उमिमिया वहाँ पर अनाउंस करता है कि जो लोग भी फ्री हैं वो सब लोग टेरेस पर आ सकते हैं। तभी वहाँ पर हिरागी आता है और बताता है साकुरा को यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तभी साकुरा पूछता है तो फिर इसे हम लोगों को ऊपर क्यों बुलाया है? तभी वो बताता है कि जब भी उमिमिया फ्री होता है वो सबको ऊपर बुला लेता है ताकि सभी लोग आपस में टाइम स्पेंड कर सके। तभी वहीं पर ओमी मियाँ आता है और उन सबों को अपना प्लान्स दिखा रहा होता है कि देखो इस बार तो हम लोगों का प्लान्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ है। तभी नीरज बताते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ही प्लान्स हेल्दी हुआ है। तभी हिरागी बताता है कि अगर ये सब बात तू ओमी मियाँ को जाकर के बताएगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी साकुरा सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है? तभी वहाँ पर साकुरा को वही लड़की नज़र आती है जिसे उसने कल रात को देखा था। तभी वो लड़की साकुरा के पास आती है और उससे बोलती है कि मुझे तुझसे मिलने का मौका मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी साकुरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है कि अगर ये लड़की है तो इसकी आवाज़ इतनी लड़कों जैसी क्यों है? तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।